प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। आज पुलिस की फौज देखो, पूरे हिमाचल प्रदेश से हर एक पुलिसकर्मी को यहाँ बुलाया गया है। क्यों? मैडम जी, क्या इशू है, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हमने पहले पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी, इसलिए हम लोगों ने तो आना ही था। चारों तरफ अवैध कब्जे हैं, चारों तरफ अवैध कब्जे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये देखिए जस्मीन, हर उम्र के प्रदर्शनकारी यहाँ पर मुर्दाबाद। किसान आंदोलन को हम और ज्यादा उग्र करेंगे। ये अत्याचार है, अभी ये कुछ नहीं है। हम सिर्फ शांतिपूर्वक संविधान करना चाह रहे थे। जस्मीन, आगे की तस्वीर नहीं चलेंगे। यहाँ पर फिर से यहाँ पर पुलिस की तरफ से देखिए आप वाटर कैनन के लिए जो वाहन है वो ला दिया गया है फायर ब्रिगेड का, और जो बैरिकेटिंग है उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है। एक बार यहाँ पर पूरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ, अब दोबारा से यहाँ पर ये जो बैरिकेटिंग है इसको पुख्ता बनाने की कोशिश की गई है। और इसके आगे जस्मीन है जी, चार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं संजौली शिमला की। वहां पर हालात किस तरीके से बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इसके अलावा लाठी चार्ज भी किया गया ताकि किसी भी तरीके से लोग पीछे को जाएं, क्योंकि उनका मकसद है मस्जिद की ओर आगे बढ़ना। यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता मस्जिद के लिए जाता है, जो पहला रास्ता है। बाहर हम पुलिस का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ ठीक इसके 2 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, बीच में बैरिकेड है और यहाँ पर पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। इसके बाद जस्मीन आगे की तस्वीर हम ये देखिए, ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जस्मीन देखा जा सकता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी वही मौजूद हैं। एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश आप देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कैसे पुलिस को इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा है। न सिर्फ लाठी चार्ज बल्कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि भीड़ को दूर हटाया जा सके। बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। ये तस्वीर भी सामने आई। आप देखिए कि लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। जो इनकी जर्सी है वो पहनी है, यूनिफॉर्म यहाँ पर पहनी है और सीधी तस्वीरें जस्मीन आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं। एक बार बैरिकेड टूटा, जो दूसरा मेन बैरिकेड है वो एक बार तोड़ा, उसके बाद जो दूसरा बैरिकेड है वो तोड़ा गया और अब आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल मुहाने पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी है। अगर यहाँ से कोई सुरक्षा दीवार टूटती है तो फिर जरूर तमाम प्रदर्शनकारी मस्जिद के बिल्कुल समीप में होंगे। जैसे जहाँ तक मुद्दे की बात है तो ये जो तमाम लोग इकट्ठा होते हैं सिर्फ एक विषय पे, जिस व्यक्ति से बात की जाती है वो अपना अलग लॉजिक देता है, अलग बात रखता है, अलग बात कहता है। बड़ी पहली सी बात जो कॉमन आ रही है कि इतनी संख्या में लोग रातों रात जी अपनी आवाज उठाते हुए, नारे लगाते हुए और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उनका मकसद है किसी भी तरीके से वो मस्जिद तक पहुंचे और मांगे ये है कि मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है और उसको किसी भी तरीके से हटाया जाए। और यहाँ पर अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये विवाद बढ़ा कैसे, क्योंकि अचानक से वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस आता है कई लोगों को जिनके घर वहां पर पहले से ही निर्मित थे, और उस नोटिस में कहा गया था कि ये घर जहां पर आपका निर्मित है ये वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। और उसके बाद से लोग तमाम इकट्ठा हुए जिन जिन को नोटिस वहां पर पहुंचा और उन्होंने ये कहा कि ये जो अवैध निर्माण किया गया है, जिस मस्जिद को अवैध तरीके से निर्मित किया गया है उसी को वहां से हटाया जाए।
जिसके बाद बीते कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला था। हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद के बाहर किया गया, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ और आज की तस्वीर आपके सामने है। जस्मीन उस बयान के पीछे का आधार मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल जरूर ये बात उठी, ये बात मीडिया में भी आई, लेकिन उस बयान के पीछे का आधार क्या है ये हमें देखना होगा। दरअसल पूर्व सरकार के समय जब एमसी शिमला में सफाई का ठेका दिया गया तो वो ठेका यहाँ के एक स्थानीय दुकानदार, ये स्थानीय व्यक्ति की तरफ से लिया गया, लेकिन हुआ क्या, दरअसल जब यहाँ पे काम करने वाले लोग आए और लोग घरों में गए, लोगों के दरवाजे तक जाने लगे, उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी। जो कूड़ा बीनने के लिए, पूर्व सरकार के समय की जस्मीन ये बात है, कूड़ा बीनने के लिए लोग जब घर घर गए तो उन लोगों को हिंदी तक नहीं आती थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शक उनके मन में पैदा हुआ। फिर पता करने की कोशिश की है कौन लोग हैं जिनको हिंदी तक नहीं आ रही है लेकिन घर घर जा रहे हैं। उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन हुई तो ये पता चला कि ये लोग भारत के रहने वाले नहीं हैं और उस वक्त उन लोगों को हटाया गया यहाँ से, वो टेंडर कैंसिल किया गया। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे बीच में जरूर बातें आती रही कि कहीं देश से बाहर के लोग यहाँ पर अवैध तरीके से तो नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है, रातों रात कैसे जो छापे वाले हैं, रेडी वाले हैं, इनकी संख्या कैसे इंक्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोगों का रोष है। चोरियां हो रही हैं, चोरियों में प्रदेश से बाहर के लोगों का नाम है। बिल्कुल अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग 4 कैमरा एंगल से आप देखिए इस वक्त शिमला में संजौली में जो मस्जिद है उसको लेकर किस तरह से जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर में आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको ये प्रदर्शनकारी दिखाई देगी। बड़ा बैरिकेड जो मस्जिद के रास्ते पर लगाया गया, उस बैरिकेडिंग को यहाँ पर उखाड़ कर फेंक दिया गया है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, लेकिन कई प्रदर्शनकारी वहीं पर धरने पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ वो नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि पहले भी प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, पहले भी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी और इस अवैध निर्माण को तोड़ना ही होगा। इसी मांग के साथ वहां पर लोग पहुंचे हैं। पुलिस है ये एक सरकार ने अपने इसको दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए रखे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? हम कोई टेररिस्ट है क्या हम लोग? हम तो यही बोल रहे हैं। और वहाँ पे सबसे पहले ये भी गलत है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। सबसे पहले ओएमसी का कोर्ट तोड़ना चाहिए बाहर, जिसको 14 साल से पता ही नहीं लग रहा है। उन अधिकारियों को मारना चाहिए पहले जो वहाँ पे घूस खा के बैठे हुए हैं। इसके लिए सारा जो जिम्मेवार है वो प्रशासन खुद है। हम तो यही बोलेंगे ये मस्जिद हटानी चाहिए और एक सही फैसला, सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। हिंदू समाज के भावनाओं का मतलब सम्मान करना चाहिए। ये हम लोग एक शांतिप्रिय वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बावजूद भी हम पे लाठी चार्ज हुआ है। ये हमारे को दमन करना चाहते हैं। ये हमारी ऐसे प्रशासन मुर्दाबाद की नारे लगने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं इनसे भी। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जितना भी संजौली समाज में जितने भी लोग रहते हैं, सबसे पहले उनसे आह्वान करूँगा कि निकलो बाहर। ये अस्मिता की लड़ाई है, ये हमारी कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हमें सबको एकजुट होना होगा और जो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन निकाल रहे थे। आप देख सकते हैं कि कैसा पिछली बार हुआ था और ऐसा भी मैं आपको यहाँ से आश्वासन देती हूँ कि ऐसा ही धरना प्रदर्शन, मैं धरना नहीं कहूंगी, मैं उसे रॉइट कहूंगी कि ऐसा ही अगर एक गुट यहाँ पर इकट्ठा होता तो शायद इतनी शांति अभी तक यहाँ पर नहीं होती, पथराव होता। और आपने आज तक देखा भी, चाहे पश्चिम बंगाल के हाल आप देख सकते हैं, आपके पास जीता जाता उदाहरण है किस तरीके से अभी बांग्लादेश में सिचुएशन अकर हुई है। मेरा सीधा सा कहना है कि हम क्या गलत कह रहे हैं। हम अपनी जो भूमि जो इन्होंने कब्जा कर ली है उस चीज की हम डिमांड रख रहे हैं और पुलिस प्रशासन हमारे साथ किस तरीके से रवैया अपना रही है आप देख सकते हैं, चाहे वो महिलाएं। देखिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैं बस ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन इस वक्त सो रहा है, सुकू सरकार सो रही है। सुकू देख सकते हैं यहाँ से वाटर कैनन के प्रयोग के लिए अब पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। अब
वाटर कैनन, यहाँ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए पूरी तरह से तैयार अब पुलिस के जवान लग रहे हैं। ये जो बिल्कुल वाटर कैनन, ये देखिए वाटर कैनन, ये देख सकते हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।